सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसकी पेज नंबर 51 पे जो ट्रायदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये वाली जो ट्रायदीज है वो आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है, उसको 10 या 100 इस तरह से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चलिए इसको हम कर लेते हैं। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो वो पुराना मेथड जो आपने सीखा होगा उससे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, डेसिमल हटाते थे। ये मैंने पिछली वाली ट्रायदीज में सब बता दिया है कैसे हटाएंगे डेसिमल। कि जैसे डेसिमल हटा दिया ना तो हमारा सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3 से पहले 0 है और कोई नंबर से पहले 0 लगा हो, अगर वो डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो डेसिमल हट जाएगा तो 0 3 लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधे हम 3 लिखेंगे अपॉन डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे। जैसे डेसिमल के बाद ये एक ही डिजिट था तो 1 लिख के उतने 0 लगा देंगे तो 3/10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अब ये 10 जो हमारा है न्यूमरेटर में है और ये 10 डिनोमिनेटर में है। तो अगर मान लो ऐसे लिखा हो 10/10, इसका मतलब क्या है कि 10 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 1 ज़ा 10 हो जाता है। तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और आपका सिर्फ 1 बचता है। इसीलिए ये 10 और 10 आपस में डिवाइड हो जाएंगे और सिर्फ आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, इस तरह से आप लिख दो। दूसरा तरीका जो इस वाली ट्रायदीज से पहले आपको सिखाया गया है वो ये कि अगर कोई डेसिमल वाला नंबर लिखा हुआ हो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000, इस तरह से, मतलब कोई 1 लगा हो उसके बाद 0 लगा हो, इस तरह से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो जो आपका डेसिमल है वो मूव करता है, इधर उधर भागता है। किधर भागेगा? अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो डेसिमल है वो राइट की तरफ भागेगा, ठीक है। और अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल आपका लेफ्ट की तरफ भागेगा, ठीक है। ये रूल आप याद रखना। कितना भागेगा? जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कितने 0 हैं। जैसे 10 से कर रहा है तो 1 डिजिट भागेगा, 100 से कर रहा है 2 डिजिट भागेगा, 1000 से तो 3 डिजिट, ठीक है। इस तरह जितने 0 होंगे उतना डिजिट वो मूव करेगा। किधर मूव करेगा ये मैंने बता दिया। तो चलिए इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो देखो 10 में हमारा एक 0 है, यानी एक डिजिट वो मूव करेगा। किधर मूव करेगा ये बताएगा हमको मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई साइन क्या बता रहा है कि हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा। तो 0.3 हमारा लिखा हुआ है तो ये डेसिमल किधर जाएगा, राइट की तरफ चला जाएगा, यानी 0 3 और ये डेसिमल। अब डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं और डेसिमल हट गया तो 0 3 ये खाली लिखा भी नहीं जाता। ऐसे में बताया कोई नंबर ऐसे है उससे पहले फालतू में 0 नहीं लगाते, तो इस 0 को भी हम हटा देंगे तो फाइनल आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, जैसा आपको सही लगे वैसे आप कर लेना। वैसे इस वाली ट्रायदीज के हिसाब से तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, डायरेक्ट ही आपको करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको सिखाई गई है। लेकिन आप पहले वाले की तरफ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दूसरा वाला हम कर लेते हैं। 1.2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 100 से। तो एक तो तरीका वही जैसे मैंने आपको बताया, 1.2 है ना, तो डेसिमल हटाओगे तो ये 12 बन जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 लगेगा बस, और ये हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब 100 को 10 से डिवाइड करो तो 10 10 100 होता है, यानी ऐसे भी आप कर सकते हो। ये 0 गया और इसका 0 यहाँ से गया तो आपका ये 12 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, तो आपका 120 आ जाएगा। नहीं तो दूसरी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपका 1.2 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 100 से। तो जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई का साइन है तो डेसिमल किधर भागेगा, राइट की तरफ भागेगा। कितना भागेगा? जितने हमारे इसमें 0 होंगे। तो 2 0 हैं तो 2 डिजिट आगे भागेगा, यानी आपका लिखा है 1.2। तो डेसिमल किधर भागेगा, एक कदम भागेगा तो कितना हो जाएगा, 1.12 पॉइंट हो जाएगा। ये तो एक डिजिट आगे बढ़ा, अभी एक और बढ़ेगा। तो जब आगे एक और बढ़ेगा तो 1 2 और डेसिमल यहाँ हो गया। तो जब आगे बढ़ेगा तो ये जगह खाली छोड़ देगा, तो खाली जगह पर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब 120 पॉइंट, बस पॉइंट लगा है, उसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। तो सिंपल हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। थर्ड वाले की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमको 56.3 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपने सीखा है कि 56.3 को डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है, यहाँ 3 है, तो 1 के साथ सिर्फ एक डिजिट उतरेगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। जैसे मैंने बताया यहाँ 0 गया तो यहाँ से एक 0 हटा सकते हो, तो आपका हो जाएगा 563 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 उसमें बढ़ जाता है, तो 56300, ये आंसर हो गया। इस तरह कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली डेसिमल को मूव करा सकते हो। 56.3 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आपको करना है। तो कैसे हम करेंगे, देखो 56 पॉइंट डेसिमल यहाँ पर है और 3,
कितने जीरो हैं? 3 जीरो है, यानी ये जो डेसिमल है वो 3 कदम आगे बढ़ेगा। एक कदम आगे बढ़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? 563 और डेसिमल यहाँ आ गया। एक कदम और आगे बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 563 और यहाँ डेसिमल हो गया। ये खाली जगह छोड़ दिया, जैसे मैंने बताया जहाँ खाली जगह छोड़ेगा उसकी जगह ज़ीरो आके बैठ जाएगा। अब एक और बार ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि 3 जीरो है ना, तो 3 बार वो आगे बढ़ेगा। तो फिर से क्या हो जाएगा? 5630 और डेसिमल हमारा यहाँ आ गया। फिर ये खाली जगह हो गई तो यहाँ ज़ीरो आ गया। अब 56300 डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं, तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? 56300। तो चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है बिल्कुल एक एक स्टेप से। तो ये हो गया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग वाले मेथड से कैसे करोगे, और जो आपको इस ट्राइदीज में सिखाया गया है उससे पहले उस हिसाब से ट्राइदीज दी है। तो आप जो आंसर लिखोगे, मैं आपसे यही कहूँगा जो ब्लू कलर से मैंने आंसर दिया है वही वाले आप लिख देना, ये डायरेक्ट आप आंसर लिख देना, क्योंकि डायरेक्ट हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको सिखाया गया है। अब ट्राइदीज और एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप मेरी वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।